हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा से संबंधित। तो जो परीक्षा दिए थे कैंडिडेट, उनका रिजल्ट आ गया है। आप अपना रैंक भी देख लिए होंगे। तो आज हम बात करेंगे कितने रैंक वाले कैंडिडेट को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलेगा। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करेंगे, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, सारी डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का जो हम फॉर्मूला दिखाएंगे उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आपके जो रैंक हैं उस रैंक के आधार पर आपको एडमिशन होगा या नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, जितने भी मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं सबका आंसर भी हम बारी बारी से देंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दूं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए रैंक के बारे में, रैंक क्या होना चाहिए। रैंक से पहले हम आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिखा देते हैं। वो डॉक्यूमेंट आप अपने पास ज़रूर रखें। तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट इस प्रकार है दोस्त, आप एक बार अपना डॉक्यूमेंट देख लें और अपना डॉक्यूमेंट साथ में रखें। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लीजिए। 10th का मार्कशीट अपने पास रखें, 10th का एडमिट कार्ड आप अपने पास रखें। तीसरे नंबर में बात करें तो 10th का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, प्रोविजनल जिसे औपबंधिक बोला जाता है, वो रखें। या फिर मूल प्रमाण पत्र होता है, वो मूल प्रमाण पत्र। शायद आप लोग पास मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड दो साल के बाद कॉलेज स्कूल में भेजती है। तो आपके पास औपबंधिक प्रमाण पत्र होगा, इनसे काम चल जाएगा। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, SLC जिसे बोलते हैं। या जो इंटरमीडिएट पास किए होंगे उसके पास कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि वो कॉलेज से पास आउट होंगे। तो CLC या SLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आप नाम कटवाते हैं, आप पास कर जाते हैं, सारे मार्कशीट सब निकालते हैं, तो दूसरे जगह एडमिशन लेने के लिए आपको एक मिलता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। 5वां नंबर में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिए दोस्तों, तो आपके पास पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड ज़रूर होगा, वो भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, पॉलिटेक्निक के लिए जो ऑनलाइन किए थे, ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट जो किए थे, वो प्रिंट आउट आपको रहना ज़रूरी है। आगे बात करें दोस्त, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही जो फ़ोटो आप ऑनलाइन करने टाइम में दिए थे, वही फ़ोटो आपके पास होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का। तो जो कास्ट का, जाति का छूट लेना चाहते हैं, तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही जो दोस्त विकलांग हैं, उसके पास विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं रैंक कार्ड का। तो रैंक कार्ड आपके पास होगा ही होगा, डाउनलोड किए होंगे। अब हम बात करते हैं कॉलेज सीट अलॉटमेंट का। ये आपको काउंसलिंग की बात ज़रूरत पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए जो EWS कैंडिडेट का है, और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। कॉलेज सीट अलॉटमेंट करने का मतलब, जब आप काउंसलिंग करा लीजिएगा तो आपको जो एक लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा जो एडमिशन के लिए, वही होता है कॉलेज सीट अलॉटमेंट लेटर। तो जी दोस्तों, आपको जो 15 डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिखाएंगे, ये डॉक्यूमेंट आप कम से कम इतना सुरक्षित रखें आप अपने पास, तब जाके आप काउंसलिंग के बाद आपको एडमिशन कराने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जी दोस्तों, जिनके पास अभी तक नहीं है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट सुरक्षित कर लें। अब हम बात करते हैं आगे आपकी बेस्ट ब्रांच की। बेस्ट ब्रांच से पहले हम आपको दिखाएंगे आज का रैंक का सिस्टम। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो होगा बिहार में पॉलिटेक्निक के लिए, जो तुरंत ही शुरू होने वाला है। आपको शायद ये काउंसलिंग इस महीने के लास्ट तक में तो कम चांस है, लेकिन जनवरी के 1 या 2-3 जनवरी से आपको स्टार्ट कर दिए जाएंगे हर हाल में। तो आप जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा, उसके लिए हम अनुमानित कट ऑफ, अनुमानित जनरल रैंक, कैटेगरी रैंक क्या रहने वाला है, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। ये सिर्फ अनुमानित है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तो दोस्तों अगर आपके पास इस टाइप का रैंक है तो आप सेफ जोन में है, सुरक्षित हैं। तो ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए है। जैसे ही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग समाप्त होगा तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा, थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी को दिखा दूँ यहाँ पर, कि जो 40% रिजर्वेशन मिलता है जिसे, और जिसमें 4522 सीटें हैं। उसी तरह से EWS का 10% मिलता है, जिसमें 1130 सीटें हैं। उसी तरह से EBC का देख लीजिए, आपको 2035, BC का 1356। तो आप सीट देख लिए सबसे पहले, आप किस कैटेगरी में कितना सीटें हैं। SC में 1809, ST में 113 और RCG में 339। तो टोटल सीट जो बिहार पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज में है वो 11,307 है। तो उनका जो मिलता है रिजर्वेशन, उनके अनुसार से हम आपको यहाँ पर डाटा निकाल कर दिखाए हैं। इस कैटेगरी में इतना सीटें हैं, तो आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं रैंक का। तो जिन दोस्तों का रैंक जनरल में 4600 हैं, वो दोस्त आप सेफ जोन में हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए हम ये सिर्फ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी रिजल्ट सुनिश्चित है, उनका ज़रूर होगा।
तो ये हो गया आपको जनरल में 4600 रैंक तक। उसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी का। अगर आप कैंडिडेट EWS कैटेगरी में हैं और अगर आपको जनरल रैंक 5652 है तो आप सेफ जोन में हैं, और कैटेगरी में 1500 है तो फिर आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो आप सेफ जोन में हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही दोस्त EBC की बात करें तो EBC अगर 6557 अगर आपको जनरल रैंक है, साथ ही 2800 रैंक तक, ये तक है 2800 रैंक तक अगर आपको कैटेगरी रैंक है तो आप सेफ जोन में हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन हो जाएंगे। साथ ही BC का बात करें तो 5878 होना चाहिए जनरल रैंक, साथ ही 2100 तक आपको होना चाहिए कैटेगरी रैंक। साथ ही SC का तो 6331 और 2700 आपको होना चाहिए कैटेगरी रैंक, तो आप फिर सेफ जोन में हैं। उसी तरह से ST की बात करें तो 1500 और 4635 तक होगा अगर आपको रैंक, तो आप सेफ जोन में हैं, आपके एडमिशन पक्का होंगे। उसके बाद RCG की बात करें जिसे 3% छूट मिलती है, रिजर्व कैटेगरी गर्ल लड़की के लिए रिजर्वेशन सीट है, उसका 339 सीट है सिर्फ लड़की के लिए। उसके बाद लड़की को तो हर जगह मिलेगा ही। उसी तरह से 4861 सीट और 700 रैंक, 4861 रैंक जनरल में और 700 रैंक कैटेगरी में हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। तो दोस्तों हमने फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग होंगे उनका जो आपको कितना रैंक रहेंगे तो आपका एकदम सेफ जोन में है, आपका बिल्कुल एडमिशन होगा। तो आप इतने रैंक में हैं, इतने रैंक तक हैं, तो आप टेंशन मत ले, आपका एडमिशन होगा। अब हम बात करते हैं बेस्ट ब्रांच का। तो बेस्ट ब्रांच करें, हम पहले भी बताए हैं, तो बिहार के लिए सिविल इंजीनियर बहुत ही बेस्ट ब्रांच है अभी के टाइम में। साथ ही दोस्तों दूसरा नंबर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, फिर मैकेनिकल तीसरा नंबर में ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा है। साथ ही दोस्त कंप्यूटर साइंस, तो आपको इस सीरियली के अनुसार से हम अपने अकॉर्डिंग आपको हम बताएं कि ये सारे ब्रांच अच्छा होता है बिहार के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और हमें बहुत कमेंट में आया, बहुत वीवीआई क्वेश्चन कि सर कितने रैंक रहने पर सिविल ब्रांच मिलेगा, क्योंकि सभी को सिविल ब्रांच ही चाहिए। जितना कमेंट आया हमने पढ़ा, सबको सिविल ब्रांच ही चाहिए। तो कितना रैंक वाले तक, तो मैं स्पष्ट बता दूं, इसका वीडियो मैं अलग से दे रहा हूं, क्योंकि कितना कॉलेज में सीट है, क्या एडमिशन होने का प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। और हम आज शाम तक एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें ज़रूर आप स्पष्ट हो जाइएगा कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको कितना रैंक चाहिए, ये चीज़ है। साथ ही काउंसलिंग कैसे करेंगे दोस्त, रैंक आपका ज़्यादा क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा भी रैंक होगा तो टेंशन नहीं ले, क्योंकि काउंसलिंग में यही सिस्टम है। ऑनलाइन काउंसलिंग में, ऑनलाइन काउंसलिंग अगर आप अच्छा से कर लिए हैं तो आपकी अगर ज़्यादा भी रैंक हैं तो आपको एडमिशन हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग क्या चीज़ है आपको हम बताएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग में लड़का कहाँ गलती करते हैं वो भी हम अगला वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर आपका अच्छा भी रैंक है और ऑनलाइन काउंसलिंग ही अच्छा से नहीं कर पाता है, देना रहेगा ये ब्रांच पहले नंबर पर देगा वो ब्रांच, तो ऑनलाइन काउंसलिंग बहुत बड़ा मायने रखता है। उसके आधार पर अगर आपकी खराब ब्रांच भी, खराब रैंक भी है, अब जब बहुत ज़्यादा रैंक भी है तो आपको हो जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। साथ ही दोस्त मैं आपको बता दूं कि अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की सीटें बच जाती हैं तो आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग होंगे, लेकिन सेकंड राउंड की काउंसलिंग पक्का होंगे, इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे संबंधित हम काउंसलिंग से संबंधित जानकारी आपको हम देंगे, तो देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हर कमेंट की जवाब हम देने के लिए तैयार रहते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर यू।